हमें दोस्तों स्पीति में और हम जा रहे हैं चिचिम ब्रिज से कुंजुम पास की ओर। तो जैसा कि पूरी स्पीति में नज़ारा रहता है, बिल्कुल सूखे पहाड़, धीरे धीरे चलती गाड़ियां, क्योंकि यहाँ गाड़ी को अधिक तेज नहीं भगा सकते, क्योंकि एक तो रोड बड़े अच्छे नहीं है और दूसरा ऊंचाई अधिक होने के कारण ऑक्सीजन बहुत कम है, जिससे गाड़ी की एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ता है। वो आगे बर्फ पड़ रही है उस पहाड़ पे, देखो कुछ नहीं दिखना, इसका मोशन बने गड्ढे गड्ढे गुड्ढे नहीं चढ़ने। कोई अपना देश तो छड्डी के नहीं जाता। चिचिम टू मनाली, चिचिम टू मनाली, चिचिम टू मनाली, मनाली की तरफ जा रहे हैं और हम पहाड़ के टॉप पर हैं। ये सड़क सीधी है, पीछे हम काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, पीछे हम काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं। अब पहाड़ के टॉप पे चल रहे हैं। ड्राई जोन है ये। पूरे स्पीति में आप लगभग इसी प्रकार का नज़ारा देखेंगे, बस पहाड़ियों की आकृतियां बदलती हैं। कहीं बिल्कुल मिट्टी के पहाड़, कहीं थोड़ी घास, कहीं थोड़े पत्थर, लेकिन बस टोटल ड्राई जोन, सूखा मरुस्थल। वो सामने बर्फ पड़ रही है, सामने बर्फ पड़ रही है। बाहर बहुत ठंडी हवा है, यहाँ बहुत ठंडी हवा है बाहर। देखो झील झील भी है, छोटी नेचुरल। बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यहाँ अधिक बारिशें नहीं होती। अगर यहाँ अधिक बारिशें हों तो ये सूखे पहाड़ बह जाएंगे, क्योंकि ये अधिकतर मिट्टी के बने हुए हैं, बहुत ही कच्ची मिट्टी है। यहाँ अधिकतर बर्फ़ पड़ती है, बहुत कम बारिश होती है। जैसा हम आगे पहाड़ पर देख रहे हैं, बर्फ़बारी हो रही है। ये जून का पहला सप्ताह है, लेकिन यहाँ अभी भी ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है। हमारी बाईं साइड पर एक काफ़ी बड़ा मैदान है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पिघल चुकी है तो यहाँ घास उग रही है। बीच बीच में हमें बाइकर्स मिल रहे हैं, वे फोटोग्राफी के लिए या ड्रोन शॉट लेने के लिए जगह जगह रुकते हैं। ये एक व्यू पॉइंट है। बैरन लैंड और ड्रोन उड़े, ड्रोन डोया शॉट ले दे ऊपर ते ए नहीं डोया होना मुड़े है ना शॉट लेने। स्पीति की आबादी बहुत ही कम है और यहाँ बहुत छोटे छोटे गांव हैं। जैसे यहाँ से क्याटो 13 किलोमीटर रहा। हमारे से आगे एक बाइकर्स की टीम चली है। आगे एक नाला क्रॉस करना है, हालांकि अधिक पानी नहीं है इसमें। दिन में जैसे जैसे धूप बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं और इन नालों का पानी बढ़ता जाता है। तो फांसी बाइक की संजय सौ की बार हॉस्पिटल था ना। आगे एक बाइक सवार गिरा है, शुक्र है इसे कोई चोट नहीं लगी। कुछ नहीं, नॉर्मल तो होता ही है। स्किड मारे होती है रेत दे ही है ना कई बुले भी ज्यादा की ਹੁੰਦਾ ना गड्डियां। क्या होया मुड़ियो। और दोस्तों अब हम पहुंचे हैं पिरामिड वैली में। यहाँ प्राकृतिक रूप से मिट्टी के टीले हैं जो पिरामिड की तरह आकृतियां बनी हुई हैं। तो ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर पिरामिड नुमा आकृतियां बनी हैं। हवा और पानी, बर्फ से ये आकृतियां प्राकृतिक रूप से बनी हैं, तो इसे पिरामिड वैली कहा जाता है।
ये आप लेफ्ट साइड में देखें पिरामिड नुमा संरचनाएं। इस पूरे इलाके में इस प्रकार की प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति इस सुनसान बियाबान में अकेले कुछ ना कुछ नया तराशती रहती है। और पिरामिड वैली से क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं अगले गांव क्योटो में। वो घर देखो मिट्टी दे। देखो तो बोलो ना, मिट्टी के घर, यहाँ बर्फ पड़ती है, यहाँ कोई बरसात नहीं होती, यहाँ सारे घर कच्चे और मिट्टी की होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ घर मिट्टी के बने हैं जो सर्दियों में गर्म रखते हैं। छतें इनकी समतल हैं, तो जब बर्फ पड़ती है तो लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद छत से बर्फ हटानी पड़ती है। ये काफी हाइट पे जगह है और यहाँ थोड़ी सी धुंध भी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बहुत हल्की बूंदाबांदी। ये पहाड़ अधिक बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सामने याक पहाड़ पे चल रहे हैं। याक इनकी कुछ और है, जंगली जानवर नहीं है। याक यहाँ का मुख्य जानवर है। ये पहाड़ पर याक चर रहे हैं। लोसर विलेज, लोसर स्थिति, लोसर। तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं एक और छोटे से गांव लोसर में। तो देखिए पहाड़ों की छांव में समतल मैदान में बसा हुआ ये सुंदर सा एकांत गांव लोसर। यहाँ आप जो खेत देख रहे हैं यहाँ सिर्फ एक ही फसल ये ले सकते हैं। शायद आजकल ये मटर लगा रहे हैं क्योंकि अब अक्टूबर नवंबर तक इन्होंने अपनी फसल निकालनी है। लोसर गांव समुद्र तल से 4090 मीटर यानी कि लगभग 13,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये एक छोटा सा गांव है जहां की जनसंख्या 250 से 300 के लगभग है। हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे मौसम ख़राब है और ये मेरे लिए थोड़ा परेशानी का विषय है क्योंकि मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ और मुझे यहाँ के मौसम के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ मौसम बिगड़ा तो हम यहाँ फंस सकते हैं। टनल कितने किलोमीटर है? किलोमीटर कितनी है लंबी? 11। और अगर इस इलाके में आप फंसे या आपकी गाड़ी खराब हुई तो आपको ठहरने के लिए कोई भी गांव नज़दीक मिलना बहुत मुश्किल है। मोबाइल टावर का होना बताता है कि यहाँ पर मोबाइल सिग्नल हैं, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं कुंजुम पास की ओर, उससे आगे काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में कोई मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता। अधिकतर समय हम स्पीति नदी के साथ साथ चल रहे हैं। आजकल यहाँ टूरिस्ट सीज़न है, इसलिए इस रोड को खुला रखने का पूरा प्रयास किया जाता है
जगह जगह जेसीबी मशीन्स लगी हुई आपको मिलेंगी। जो भी ख़राब स्पॉट हैं वहाँ हर वक्त जेसीबी मशीन्स उपलब्ध रहती हैं ताकि रोड को थ्रू रखा जाए। बर्फीले पहाड़ों के निकट पहुंचना ये जताता है कि हम कुंजुम पास के बेहद करीब हैं। यहाँ अगर चढ़ाई पे गाड़ी बंद हो जाए तो उसे फिर से उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है और इंजन की एफिशिएंसी पूरी नहीं है। कुंजुम पास पिछले बर्फ के पहाड़े लैबले चंगा। जा पारे तो मैं नहीं छोड़ना रोड पे। तो दोस्तों लीजिए कुंजुम पास का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। नहीं तो सूखे पहाड़ देख देख कर मैं तंग हो गया था, लेकिन यहाँ सफ़ेद बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ देखकर मन को सुकून मिला। तो दोस्तों ये बर्फ़ अब गर्मियों में पिघल रही है और जहाँ से ये पानी गुजरता है वहाँ सड़क को ये ख़राब करता है। तो उन सड़कों को ठीक करने के लिए यहाँ हर वक्त मशीनें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ हमें पानी में से गुजरना पड़ रहा है। तो जब ये पानी बढ़ जाता है तो सड़क वहाँ से ख़राब हो जाती है। यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ़ है। बर्फ़ को हटाकर रोड क्लियर किया गया है। चलो दोस्तों, हम पहुंच गए बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर। ये है कुंजुम पास। कुंजुम पास पे हुए हैं, कुंजुम पास। और ये अमर जवान यहाँ पे। आप लो।
तो दोस्तों कुंजुम पास की ऊंचाई लगभग 4,590 मीटर यानी कि लगभग 15,000 फीट है। ये लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। खराब रोड है, गाड़ी लग सकती है और साथ में चला है पानी, गाड़ी लगी ऊपर। तो दोस्तों कुंजुम पास से आगे चले और यहाँ रास्ता बहुत ख़राब है और इससे आगे रास्ता इतना ख़राब था कि हमने वीडियो बनानी बंद कर दी। और ये सामने पहाड़ी पर आप आकृति देख रहे हैं, ये मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। एक महिला की आकृति लग रही है, मानो उसने साड़ी या लहंगा टाइप कुछ पहना है। तो अब आप देखिए रोड बेहद ख़राब होता जा रहा है। जेसीबी मशीन लगी है क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने से जो पानी आ रहा है ये रोड को ख़राब कर रहा है। और कुंजुम पास से नीचे उतरते समय रोड बहुत ही ख़राब है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।